प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना अपठित गद्यांश कर रहे हैं। अपठित गद्यांश जो आपने पहले ना पढ़ा, तो इस गद्यांश को पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गद्यांश के पठन से। और ये पठन एक बार नहीं होना चाहिए, कम से कम 3 बार। क्यों? क्योंकि हमने इसे पहले पढ़ा नहीं और ऐसा गद्यांश हमें शायद पहली बार समझ भी ना आए। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि कम से कम तो 3 बार इसे अवश्य पढ़ा जाए। तो आज हम एक ऐसे ही गद्यांश का अभ्यास करने जाते हैं जो कि एक अपठित गद्यांश है। और सबसे पहले हम आपको अपठित गद्यांश लिखवाएंगे। तो आप लोग भी अपनी क्लास वर्क नोटबुक निकाल लीजिए ताकि हम पहले अपठित गद्यांश को लिखें और फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। ये बड़ा छोटा सा एक गद्यांश है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने अभ्यास के अपठित गद्यांश की। और प्रश्न है हमारा, आपको पता ही है गद्यांश में लिखा रहता है निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। दिए गए प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो शुरुआत करते हैं गद्यांश से। आप इसे साथ साथ लिखते जाइए। सच बोलना। सच बोलना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है सच बोलने वाले। सच बोलने वाले का सच बोलने वाले पर सब विश्वास करते हैं। सच बोलने वाले पर सब विश्वास करते हैं। करते हैं। स्वभाव से मनुष्य, स्वभाव से ही, स्वभाव से ही मनुष्य बचपन में सच, स्वभाव से ही मनुष्य बचपन में सच बोलता है। इसलिए बच्चों
बच्चों को बचपन से ही सच बोलने की आदत, बचपन से ही सच बोलने की आदत होती है। इसे अभ्यास से जीवन भर बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। सच बोलने वाले के मार्ग में, सच बोलने वाले के मार्ग में, सच बोलने वाले के मार्ग में बहुत सी बाधाएं आती हैं, बहुत सी बाधाएं आती हैं, पर उनसे घबराना नहीं चाहिए, पर उनसे घबराना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। जिस प्रकार गांधी जी ने, जिस प्रकार गांधी जी ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, वैसे ही हमें भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे भी हमें भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चाई के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर चलने से ही हम अच्छे बन सकते हैं, अच्छे
बन सकते हैं। अंत में जीत सच की होती है। तो बच्चों, ये है हमारा गद्यांश। ये गद्यांश अपठित है, आपने इसे पहले नहीं पढ़ा है, तो कम से कम हम इसका 3 बार पठन करते हैं, और केवल पढ़ना ही नहीं, इसे समझने का भी हम प्रयास करते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। सच बोलना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। सच बोलने वाले पर सब विश्वास करते हैं। स्वभाव से ही मनुष्य बचपन में सच बोलता है, इसलिए बच्चों को बचपन से ही सच बोलने की आदत होती है। वे उसे अभ्यास से जीवन भर बनाया जा सकता है। सच बोलने वाले के मार्ग में बहुत सी बाधाएं आती हैं, पर उनसे घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार गांधी जी ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, वैसे ही हमें भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चाई के रास्ते पर चलने से ही हम अच्छे बन सकते हैं। अंत में जीत सच की ही होती है। एक बार और पढ़ लेते हैं। तो जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपको समझ आता जा रहा है। सच बोलना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। सच बोलने वाले पर सब विश्वास करते हैं। स्वभाव से ही मनुष्य बचपन में सच बोलता है, इसलिए बच्चों को बचपन से ही सच बोलने की आदत होती है। उसे अभ्यास से जीवन भर बनाया जा सकता है। सच बोलने वाले के मार्ग में बहुत सी बाधाएं आती हैं, पर उनसे घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार गांधी जी ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, वैसे ही हमें भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चाई के रास्ते पर चलने से ही हम अच्छे बन सकते हैं। अंत में जीत सच की होती है। तो बच्चों, ये था हमारा गद्यांश। अब हम इसके दिए गए प्रश्नों को उत्तर करेंगे, जो बहुत आसान है। तो सीधा अब प्रश्नों पे चलें। हमारा प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, मनुष्य का सबसे बड़ा गुण क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ा गुण क्या है? ये हमारा पहला प्रश्न है, और हमें पता ही है, पहले ही वाक्य में लिख रखा था, सच बोलना ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। तो या मनुष्य का सबसे बड़ा गुण सच बोलना है। दोनों तरह से, किसी तरह से भी लिखा जा सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ा गुण सच बोलना है। सच बोलना है। दूसरा प्रश्न, गांधी जी ने कौन सा मार्ग नहीं छोड़ा? गांधी जी ने कौन सा मार्ग नहीं छोड़ा? गांधी जी ने
कौन सा मार्ग नहीं छोड़ा। तो यहाँ सच के मार्ग की ही बात की गई है, जैसा कि आपको पता है। हम भी यही उत्तर लिखेंगे। गांधी जी ने सच का मार्ग नहीं छोड़ा। प्रश्न है तीसरा, अंत में जीत किसकी होती है? या एक और हम एक प्रश्न लिखते हैं, ये है अंत में, ये हमारा तीसरा प्रश्न है, अंत में जीत किसकी होती है? अंत में जीत किसकी होती है? तो हम उत्तर भी यही है कि सच की ही होती है अंत में जीत। अंत में जीत सच की होती है। कभी कभी मैंने आपको बताया था, कुछ कभी कभी व्याकरण संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं, जैसे विलोम शब्द लिखने के लिए। तो हम लिखेंगे कि हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखें। निम्न लिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखें। हमें कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? हमें दो शब्द दिए गए हैं। पहला है सच, सच का विलोम लिखना है। दूसरा है अवगुण, अवगुण। ये दो शब्द हमें दिए गए हैं और हमें इनका विलोम शब्द लिखना है। तो सच का आपको पता है झूठ होता है। सच का क्या होता है? झूठ। और अवगुण का होता है गुण। विलोम है गुण। या फिर आपको पता है विलोम शब्द क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम कहते हैं। तो सच का झूठ, झूठ का सच, अवगुण का गुण हुआ। तो ये था हमारा चौथा प्रश्न। अब चलते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। मैं इसको मिटा देता हूं। पांचवा और अंतिम प्रश्न है हमारा, मनुष्य बचपन से ही क्या बोलता है? क्या बोलता है? तो ये गुण के बारे में ही बताया गया था कि तो ये गुण क्या है? सच बोलना। मनुष्य, आपने देखा होगा बचपन में या बच्चे जो है सच बोलते हैं, यही बताया गया था अनुच्छेद में, गद्यांश में। मनुष्य बचपन से ही सच बोलता है। सच बोलता है।
ये था हमारा 5वां प्रश्न। तो बच्चों इसी तरह हम अपना अभ्यास जारी रखेंगे अपठित गद्यांश का। अब चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। आप इसे अपनी नोटबुक में लिख करके इसका अभ्यास करेंगे।